माह को एक दफ़ा फिर चांस तो मिल जाता है, लेकिन माह ने कभी भी ये नहीं सोचा था कि मेरी वजह से किसी इंसान की ज़िंदगी चली जाए। हमेशा के लिए आबाद को रोबेल छोड़कर चली जाती है। आबाद का एक सपना था, वो अब टूट कर रह जाता है। आने वाले साथ में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि जिस वक्त रोबेल का एक्सीडेंट होता है तो उसके बाद आबाद वाले इसे जल्दी से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। डॉक्टर हसात इसे एडमिट कर लेते हैं और इसकी ट्रीटमेंट चलना शुरू हो जाती है। आबाद वाले, आबाद की पूरी फैमिली आबाद के पास पहुंच जाती है। आबाद को हौसला देने की कोशिश करते हैं, लेकिन आबाद को समझ तक नहीं आती। थोड़ी देर के बाद जब ट्रीटमेंट होती है और रोबेल अपने आप को नहीं संभाल पाती और हमेशा के लिए इनको छोड़कर चली जाती, तो डॉक्टर हसात आते हैं और आकर आबाद को समझाते हैं, इसे हौसला देते हैं और कहते हैं कि सॉरी, हमने बहुत कोशिश की है बचाने की, लेकिन हम माज़रत ख़्वाह हैं, हम रोबेल को नहीं बचा सके। इस वक्त रोबेल आप लोगों को छोड़कर चली गई है। जब ये बातें आबाद सुनता है तो आबाद शॉक्ड हो जाता है। आबाद के पांव तले ज़मीन तक निकल जाती है। वहीं पर वालिद भी आता है, आबाद को पकड़ता है और इसे बिठाता है। आंखों के अंदर आंसू होते हैं। खुशी भी वहाँ पर मौजूद होती है। खुशी को भी समझ तक नहीं आती कि खुशी अभी दरवाजे तक पहुँची नहीं थी कि ये सब कुछ गमों में इतनी तेज़ी के साथ बदल गया। अब ये घर के अंदर जाते हैं, वहाँ पर जो फातिह खानी करवाते हैं और रोबेल को दफना दिया जाता है। सबके चेहरों के ऊपर उदासी होती है। और जब अली की माँ को इस बात का पता चलता है तो अली की माँ अली के साथ ये बात शेयर भी करती है। अली को सब कुछ बता देती है, कहती है कि बेटा हमें वहाँ पर जाना चाहिए, उनके साथ, उनके ऊपर इस वक्त मुसीबत है, आप भी चाहें, मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि अगर मुश्किल वक्त में हम काम नहीं आए तो और कौन आएगा। क्योंकि उनकी शादी थी और बहुत जल्दी अब रोबेल उस घर में आने वाली थी, दुल्हन बनने वाली थी, लेकिन उससे पहले उनके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है कि वो इस सदमे को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। अब देखते हैं कि अली का क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि अली तो अपने दिल में खुशी के लिए नफरत लेकर बैठा हुआ है। अली जहाँ पर इनकार कर देता है, अपनी माँ को कहता है कि तुम जाना चाहती है तो जी बिस्मिल्लाह करें, जा सकती हैं, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है, तो मैं नहीं चाहूँगा। तो जहाँ पर माँ का हक बनता है कि जो अली को समझाए, इसे आईना दिखाए कि भाई खुशी ने मुश्किल वक्त में आपका साथ दिया, आपकी बहन का साथ दिया। अगर खुशी ना होती तो आपकी बहन की कभी भी शादी ना होती। तो फिर हो सकता है कि अली की आंखें खुल जाएं, लेकिन फिलहाल अली इतनी गलतफहमी में मुबतला है कि ये अपनी माँ की बातों को इनकार कर देगा और अपनी माँ की बातें नहीं मानेगा। माँ जो होती है ये आबाद के घर वालों के करीब से गुजरती है। अब माँ हो सकता है कि ये देखना चाहती हो कि रोबेल और आबाद की शादी किस तरह धूमधाम से हो रही है। तो जब जाती है तो सफ़ेद कपड़ों में बहुत सारी औरतों को, बहुत सारे मर्दों को देखा जाता है। इस मामले पे माँ बड़ी परेशान हो जाती है, एक औरत को बुलाती है, साथ में मर्द भी होता है। तो इनसे माँ पूछना शुरू कर देती है, कहती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या कोई मसला है जो इतना रश लगा हुआ है। तो आगे से माह को बताया जाता है कि भाई रोबेल नाम की लड़की थी जिसकी डेथ हो गई है। ये बातें जब माह सुनती है तो माह की आंखों के अंदर आंसू आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि रोबेल और माह का जो एक रिश्ता था ये बहुत ही अच्छा रिश्ता था। दोनों एक दूसरे को समझते थे और रोबेल हर किसी के साथ अच्छा ताल्लुक बनाकर रखती थी। तो इसी वजह से माह को बड़ा सदमा पहुंचा और माह की कभी भी ऐसी सोच नहीं थी कि मैं अपनी खुशी हासिल करने के लिए किसी को इतनी बड़ी बदवा दे सकूं। जब घर के अंदर जाती थी उसकी जो हालत होती है ये ख़राब होना शुरू हो जाती है, बहुत सहम सी जाती है, डर सी जाती है। अब घर वाले भी इस मामले पे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आबाद का क्या किया जाए। तो कुछ वक्त के बाद खुशी, और खुशी की जो माँ होगी ये अपने वालिद को खुशी राज़ी करने की कोशिश करेगी कि भाई हमारे पास यही चांस है, अगर हम आबाद की ज़िंदगी में सुकून लाना चाहते हैं तो हमें जो वो माह को राज़ी करना होगा ताकि आबाद और माह की शादी हो सके। आप देखते हैं कि क्या होता है नेक्स्ट आने वाले साथ में, क्या माह और आबाद जो वो मिल पाते हैं। अगर खुशी अपने वालिद के साथ इस टॉपिक पे बात करती है तो आगे से जो वालिद होगा इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा।